हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी को। भैया बिटकॉइन ने नया एटीएच बना दिया है। 1,18,500 का लेवल बिटकॉइन ने टच कर दिया है। अब आपके मन में काफी सवाल आ रहे होंगे, उन सवालों के जवाब देने के लिए ही मैं इस वीडियो के अंदर आया हूँ। तो भाई साहब सवालों के जवाब शुरू करते हैं। यानी कि पहले सवाल कि भैया बिटकॉइन के अंदर ऐसा हुआ क्या कि जिसकी वजह से बिटकॉइन इतना पंप हो गया। रातों रात बिटकॉइन के अंदर लगभग 5% का पंप हमें देखने को मिला। देखो जरूरी नहीं है हर बार कोई अमेरिका से न्यूज आए, कुछ फंडामेंटल अपडेट्स आए। इस बार मेनली 3 रीजन थे बिटकॉइन के 1,18,500 का लेवल टच करने के। नंबर वन तो मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो के अंदर मेन चैनल पे भी समझाया था कि भाई साहब बिटकॉइन ने हमारा जो फॉलिंग वेज बन रहा था डेली टाइम फ्रेम पर, उसका ब्रेकआउट कर दिया है और लगभग 3 दिन उसी अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टेबल भी रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट के बाद में जो टारगेट बनना था 1,20,000 के आसपास का, तो बिटकॉइन उसी की तरफ जा रहा है। नंबर टू क्या है कि बिटकॉइन क्यों पंप हुआ। भैया $1 बिलियन की मिंटिंग भी हुई थी और अक्सर हमने देखा है कि जब भी मार्केट के अंदर USDT मिंट होते हैं, $1 बिलियन से ज्यादा की मिंटिंग होती है, मार्केट में कहीं ना कहीं हमें पंप देखने को मिलता है। और नंबर 3 पंप होने का रीजन, भाई साहब देखो आप मानो या मत मानो, लेकिन मैं पिछले 5 सालों से ये चीज बताता आया हूं कि जब भी फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, उस दिन मार्केट में पंप देखने को मिलता है, या कहीं ना कहीं उसके अगले 15 दिन तक मार्केट में हरियाली देखने को मिलती है। तो भाई साहब आप ये 3 रीजन मान सकते हो। एक तो ये कि भैया फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट, नंबर 2 $1 बिलियन की मिंटिंग, और नंबर 3 फुल मून। इन्हीं 3 रीजन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन के अंदर इतना बड़ा पंप देखने को मिला। अब मुद्दे की बात जो इस वीडियो में आप मेन सुनने के लिए आए हो, भैया बिटकॉइन कहां से गिर सकता है, बिटकॉइन का कहां पे टॉप बन सकता है। देखो अगर आप फॉलिंग वेज का टारगेट भी देखोगे ना, तो वो बन रहा है 1,20,000 के लमसम। नंबर 2 अगर आप फिबोनाची भी देखोगे तो फिबोनाची का जो लेवल होता है 0.618, यानी कि जो गोल्डन पॉकेट होती है, गोल्डन लेवल होता है, वो भी लगभग 1,20,000 के आसपास का रेजिस्टेंस दिखा रही है। और नंबर 3 है लिक्विडिटी भी अब ऊपर की साइड इतनी नहीं बची है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिटकॉइन 1,20,000 के आसपास से मोटा 1,20,000 से 22,000 का लेवल मान लो, इसी जोन से बिटकॉइन के रिजेक्ट होने के चांसेस है। और यहां से बिटकॉइन लगभग वापस से 1,10,000 से 1,05,000 आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है। तो इस समय 1,20,000 के ऊपर कोई नया लोन खोलना बहुत ज्यादा रिस्की होगा। और मैंने जो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बताई थी, मैंने जो 1,11,000 के आसपास से लॉन्ग ओपन करवाया था अपनी प्रोमेक्स कम्युनिटी के अंदर, उनको भी मैं यही कहूंगा कि 1,20,000 के आसपास आपके सभी, वो चाहे स्कैल्प के ट्रेड हो, स्विंग के ट्रेड हो, सभी लॉन्ग के ट्रेड आपको क्लोज कर देनी है। और एक बात और ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा एनालिसिस है, मेरा अनुभव है, सितंबर से पहले बिटकॉइन को फिर से $1,00,000 के आसपास आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी, मत भी मानो, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है, मेरी एक गट्स फीलिंग है कि बिटकॉइन फिर से $1,00,000 तो आना चाहिए सितंबर से पहले, या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग से पहले। क्योंकि अक्टूबर जो 4th क्वार्टर स्टार्ट होगा, उससे पहले हमेशा देखा गया है, पिछले साल की हिस्ट्री देख लो, उससे पिछले साल की हिस्ट्री देखो, या फिर पिछले 10-12 सालों की हिस्ट्री देख लो, हमेशा सितंबर को डेथ मंथ कहा जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि बिटकॉइन फिर से $1,00,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा सितंबर से पहले। अब देखते हैं कि ये प्रेडिक्शन सही होती है नहीं, लेकिन फिलहाल जो आपके मतलब की बात थी कि भैया बिटकॉइन पंप क्यों हो रहा है और बिटकॉइन कहां से रिजेक्ट होता है, इन दोनों सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो के अंदर दे दिए बहुत आसान लफ्जों में। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और मेरे भाई मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कितनी बार बोलूं कि हमारा ये चैनल नया ही है, तो कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर तो करा लो। देखो यूट्यूब पर आए दिन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के चैनल डिलीट हो रहे हैं। यूट्यूब जो है जानबूझकर क्रिप्टो के कंटेंट को टारगेट कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं आपका भाई क्रिप्टो कम्युनिटी में खो ना जाए, इसलिए कम से कम मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। अरे 1,000 सब्सक्राइब करने में क्या ही जा रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। जाओ सब्सक्राइब करो, वरना मम्मी कसम दे दूंगा। ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, मजाक में हटाओ। मुद्दे की बात कि भैया इन सवालों के जवाब आपको मिल गए। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।